दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शिव पार्वती की प्रेम कहानी। दोस्तों, प्रेम या विवाह के बंधन में बंधी नई नई जोड़ियों को ताजमहल देखने या विदेश जाने के सबसे पहले भगवान शिव और पार्वती जी के मंदिर में जाना चाहिए, जिनकी अमर प्रेम कहानी के आगे आज दुनिया की बड़ी से बड़ी लव स्टोरी भी फेल है। शिव पार्वती का विवाह कोई साधारण विवाह नहीं, बल्कि प्रेम, तपस्या और त्याग, समर्पण की कहानी है, परीक्षा की कहानी है। जितने उतार चढ़ाव इस प्रेम कहानी में हैं, उतने आज किसी भी कहानी में नहीं मिलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। पार्वती जी को भगवान शिव से प्रेम हुआ। बस उन्होंने ठान लिया कि विवाह होगा तो केवल शिव जी के साथ। लेकिन भगवान शिव को पाना आसान तो नहीं, तो पार्वती जी ने भी ऐसी तपस्या की कि तीनों लोग थर्रा गए। सबने लाख समझाया कि तुम राजकुमारी हो और महादेव एक योगी बैरागी हैं। उनके पास कोई सुख सुविधा नहीं है, तुम उनके साथ कैसे रहोगी। स्वयं भगवान शिव ने पार्वती जी की बहुत परीक्षा ली, लेकिन पार्वती जी के प्रेम और तप के आगे भगवान भी हार गए। शिव गौरी का संबंध जन्म जन्मांतर का है, इसीलिए देवी सती ने गिरिराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती जी जब बड़ी हुई तो रोज अपनी सहेलियों के साथ भगवान शिव के दर्शन करने कैलाश जाया करती थी। दरअसल वो मन ही मन भगवान शिव से प्रेम करने लगी थी, लेकिन ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई। वहीं भगवान शिव अपनी योग साधना में लीन रहते थे, उन पर किसी बात का कोई असर ही नहीं होता था। एक बार देवऋषि नारद हिमालय के घर पहुँचे। देवऋषि नारद को देखकर हिमालय ने उनका बड़े आदर से सत्कार किया और अपनी पुत्री पार्वती के दोष और विवाह के बारे में पूछा। इस पर नारद जी ने बताया कि हे हिमालय, आपकी पुत्री तो गुणों की खान है, सुंदर, सुशील और समझदार है, शक्ति का अवतार है। संसार भर में उनकी पूजा होगी और जो भी उनकी पूजा करेगा उसके लिए किसी भी तरह का सुख दुर्लभ नहीं रहेगा। संसार भर की सभी स्त्रियां पार्वती का नाम जपते हुए पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। पार्वती अपने पति की प्रिय होगी और उसका सुहाग अमर होगा। अपनी पुत्री की वजह से तुम्हें हमेशा यश की प्राप्ति होगी और तुम्हारा हमेशा कल्याण होगा। बातों बातों में नारद जी ने ये भी बताया कि पार्वती का विवाह भगवान शिव से होगा। ये सुनकर पार्वती जी बेहद प्रसन्न हुई, लेकिन पार्वती जी के माता पिता, सहेलियां सब चिंता में पड़ गए, क्योंकि उन सब के मन में भगवान शिव की यही छवि थी कि वो एक योगी हैं, सिर पर जटा रखते हैं, बैरागी हैं, किसी सुख सुविधा के बीच नहीं रहते, बल्कि सर्प, नाग, भूत प्रेतों से घिरे रहते हैं। नारद जी ने पार्वती जी को बताया कि शिव जी की आराधना बहुत कठिन है, लेकिन तपस्या करने से वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें पाने के लिए पार्वती जी को कठोर तपस्या करनी होगी। नारद जी की बात सुनकर पार्वती जी ने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या करने की ठान ली। उन्होंने अपने माता पिता को प्रेम से समझाया, मनाया और फिर कठोर तपस्या करने वन में चली गई। कहते हैं पार्वती जी जब तपस्या करने के लिए जाना चाहती थीं, तब उनके माता पिता उन्हें इस बात की अनुमति नहीं दे रहे थे। इससे पार्वती जी बहुत दुखी हो गयी। ये देखकर पार्वती जी की सहेली उनकी सहायता करने के लिए उन्हें अपने साथ वन ले गयी, जहाँ पार्वती जी ने प्रसन्नता के साथ अपनी तपस्या शुरू कर दी। इस दौरान उन्होंने अपने शरीर को तपस्या से सुखा लिया था। वहीं पुनर्विवाह न करने की तय कर चुके शिव को भगवान विष्णु ने पार्वती का वरण करने के लिए मना लिया था। शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा, जिन्होंने शिव जी के बारे में बहुत बुरा भला कहा, शिव जी से विवाह ना करने के लिए मनाया। लेकिन पार्वती जी का प्रण अडिग था। सप्त ऋषियों की बात सुनकर वो हंसने लगी और उन्होंने कहा, माना कि मेरे भगवान शिव में बहुत अवगुण हैं, लेकिन मेरा तो एक ही मन है और उसमें केवल भगवान शिव बस चुके हैं। मैं तो उनके लिए अपना सब कुछ हार चुकी हूँ। अब मैं उनके गुण दोषों को क्यों देखूं? मुझे तो स्वयं भगवान शिव 100 बार मना करें तो भी मैं करोड़ों जन्म तक यही कहूंगी कि मैं केवल भगवान शिव से ही विवाह करूंगी, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। भगवान शिव के प्रति पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर सप्तऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया और वो चले गए। भगवान शिव भी स्वयं बटु वेश में पार्वती जी को समझाने पहुंच गए, परंतु शिव जी ने भी पार्वती जी के संकल्प के आगे हार स्वीकार कर ली और वो पार्वती जी को उनके संग परिणय सूत्र में बंधने का वचन दे बैठे। इस वचन को शिव जी ने
ने फागुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी कि शिवरात्रि पर पूर्ण किया। शिव और शिवा का महामिलन शिवरात्रि को हुआ, इसीलिए इस दिन को महाशिवरात्रि कहते हैं। कितनी कठिनाइयों को सहन करते हुए महलों की राजकुमारी पार्वती जी पर्वत वासिनी बन गयी। पार्वती जी ने एक बार अपने लिए घर की इच्छा भी की, तब शिव जी ने उन्हें लंका बना कर दी। वास्तु विप्र रावण जो दक्षिणा में शिव जी को पाने की इच्छा से पूजन करने आया था, पार्वती जी ने सोने की लंका उसे ही भेंट कर दी, परंतु शिव जी को रावण के साथ जाने नहीं दिया। पार्वती जी ने किसी भी जन्म में भोले भंडारी के प्रेम के अतिरिक्त कोई धन वैभव नहीं चाहा, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में शिव जी का साथ सूर्य की किरणों, पुष्प में सुगंध तो शरीर संग प्राण बनकर निभाया। वही शिव जी ने भी हर जन्म में पार्वती जी की प्रतीक्षा की। शिव जी जो गले में मुंड माला पहनते हैं, वो पार्वती के हर एक जन्म का ही तो प्रतीक है, जिसे वो हृदय से लगाए रखते हैं। वास्तव में पार्वती जी अनेकों कठिनाइयाँ सहती हैं, तो शिव जी ने भी अथाह वियोग सहा। जिसे सभी कुछ सरलता से प्राप्त हो जाए, उनका जीवन कभी पूजनीय नहीं बनता। अंततः दोनों ने संपूर्ण प्रेम की परिभाषा गढ़ दी। इसीलिए जय जय पार्वती पति, हर हर महादेव।